दुनिया में ऐसे कई सारे धर्म हैं जो अपने पहनावे के कारण जाने जाते हैं। आज हम मुस्लिम महिलाओं के बारे में बताने जा रही हैं कि महिलाएं आखिर बुर्का क्यों पहनती हैं। बुर्के में महिलाओं को देखकर आपके दिमाग में भी ये ख्याल जरूर आया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर मुस्लिम महिलाएं बुर्का क्यों पहनती हैं और उनके धर्म में बुर्का ना पहनने पर क्या सजा दी जाती है। हालांकि इस बुर्के को हिंदू धर्म की महिलाएं नहीं पहन सकती, लेकिन हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें हिंदू धर्म की 3 महिलाएं बुर्का पहनकर लोगों को धोखा दे रही थी। तो आज हम आपको इन महिलाओं के साथ साथ ये भी बताएंगे कि आखिर इस्लाम धर्म में महिलाओं को बुर्का पहनने की हिदायत क्यों दी जाती है, जिस पर कुछ समय पहले काफी बड़ा विवाद भी हो चुका है। तो आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। दुनिया की बहुत सी संस्कृतियों में औरतों को अपना सिर और बाल ढककर रखने की बात कही जाती है। इस्लाम में औरतों को अपने पिता और पति के अलावा अन्य सभी आदमियों के सामने खुद को ढककर रखने की बात कही जाती है। ऐसे में औरतें खुद को ढकने के लिए एक खास किस्म का परिधान इस्तेमाल करती हैं। भारत, पाकिस्तान, ईरान, इराक, अमेरिका, इंग्लैंड समेत पूरी दुनिया में बहुत सी मुस्लिम महिलाएं सिर से पांव तक एक बड़ा सा कपड़ा ओढ़ती हैं, जिसे हिजाब कहा जाता है। हिजाब को लेकर पूरी दुनिया में बहुत सी धारणाएं हैं, जहां एक तरफ सऊदी अरब, ईरान, इराक में कई जगहों पर बिना अपने बाल ढके घर से बाहर निकली महिलाओं पर आदमी फबतियां कसते हैं और औरतों को जान से मारने की धमकी भी देते हैं। वहीं यूरोप के बहुत से देशों में इसे पहनने पर बैन लगा हुआ है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री के अनुसार उनके देश में कोई भी महिला अपना पूरा चेहरा ढककर पब्लिक में नहीं घूम सकती है। जहां एक तरफ धार्मिक और सामाजिक स्तर पर मुस्लिम महिलाओं के हिजाब को लेकर अवधारणाएं हैं, वहीं इसके प्रकार भी गैर मुसलमानों की कंफ्यूज कर देते हैं। हिजाब, बुर्का, नकाब, अबाया, अल अमीरा, इतने प्रकार, लेकिन उनका काम एक ही, औरतों का शरीर और बाल ढकना, ताकि उसे देखकर किसी आदमी का ईमान न भटक जाए। दरअसल बुर्का एक शब्द नहीं बल्कि एक प्रतिबंध है। अगर आपको सही तरीके से प्रतिबंध को दिखाना हो तो आप बुर्का पहने हुए एक महिला को दिखा सकते हैं। जब पूरे विश्व में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसी समय विश्व का एक बहुत बड़ा तबका बुर्के के द्वारा महिलाओं की आजादी छीनने को सही ठहराने में लगा हुआ है। किसी मुस्लिम से पूछिए बुर्का क्यों जरूरी है, जवाब में वो तपाक से यही बोलेगा कि कुरान में लिखा है। अगर थोड़े मौलाना टाइप के किसी आदमी से पूछेंगे कि बुर्का महिलाएं ही क्यों पहनती हैं, तो वो पूरा तरीका बताने लग जाएंगे कि किस टाइप का बुर्का पहनने को कुरान में बोला गया है। इन्हें ये तक नहीं पता है कि कुरान में वास्तव में क्या कहा गया है। ऐसे लोग भले ही अपने आप को इस्लाम का प्रचारक समझते हों, लेकिन उनमें बहुत ज्यादा ज्ञान की कमी ही है। इन दोनों व्यक्तियों में इस चीज की समानता है कि दोनों ही मुस्लिम महिलाओं को दबाकर रखना चाहते हैं। इस्लाम के समर्थकों के अनुसार उनके हर प्रश्न का जवाब कुरान में दिया हुआ है। अगर पहनावे की बात की जाए तो वो भी उनके अनुसार कुरान में दिया गया है कि महिलाओं को क्या पहनना चाहिए। उनके अनुसार ये बोला जाता है कि कुरान में बोला गया है कि महिलाएं अपने पूरे शरीर को पूरे ढके, जबकि ये बात पूरी तरह से गलत है कि ऐसा कुछ कुरान में बोला गया है। सच्चाई ये है कि कुरान में बुर्का शब्द का कहीं भी वर्णन भी नहीं है। उसमें केवल ये बोला गया है कि महिलाओं का सर ढका होना चाहिए और कपड़े शालीन होने चाहिए। बुर्का शब्द और पहनने का प्रचलन ईरान से आया है। जब इस्लाम मजहब ईरान में आया, तब उन लोगों ने वहां के पॉपुलर ड्रेस को अपना लिया और धीरे धीरे से ये उनके मजहब का अंग बन गया। जब आप किसी से बात करें और वो व्यक्ति सामने हो पर वो आपकी तरफ ना देख रहा हो, तो आप यही समझेंगे कि वो आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है और आप अपनी बात उस तक पहुंचाने में पूरी तरह से विफल रहेंगे। यही बात बुर्के में भी कहीं हद तक सत्य सिद्ध होती है। अगर कोई महिला सामने खड़ी है और उसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ हो, तो आप सामान्य सा महसूस नहीं करेंगे। इसकी जगह अगर उस महिला का चेहरा दिख रहा हो, तो आपके शब्दों पर उसके चेहरे के हाव भाव से आप अपनी बात को पूरी तरह से उस तक पहुंचा सकते हैं। लोग कहते हैं कि बुर्का पहनने से महिलाओं का मर्दों की आंखों की दरिंदगी से बचाव होता है। उनके अनुसार
महिलाओं को केवल अपने खून के रिश्ते के अलावा किसी अन्य को चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। इसके लिए वो बुर्के को पहनना जायज ठहराते हैं, जबकि इसका अगर दूसरा हिस्सा देखे तो मर्दों की आंखों में यदि दरिंदगी है तो उसका उपाय ढूंढना चाहिए, ना कि महिलाओं की वेशभूषा की स्वतंत्रता में रोक लगाना चाहिए। क्या मुस्लिम मर्दों की आंखों में दरिंदगी है? ऐसा है तो उन्हें पहले नैतिक शिक्षा की जानकारी होनी चाहिए। बुर्के से एक बहुत बड़ा नुकसान महिलाओं की त्वचा को भी होता है। बुर्का पहनने से महिलाओं की त्वचा को विटामिन डी नहीं मिल पाता है। इससे उनको त्वचा से संबंधित रोगों के होने की संभावना बढ़ जाती है। बुर्का पहनने से मुस्लिम महिलाओं को हड्डी के रोगों के भी होने की भी संभावना रहती है। मुस्लिम महिलाएं अगर बाहर काम करती हैं तो वो दिन भर बुर्का पहने रहती हैं, जिससे उनकी त्वचा में जो विटामिन मिलने चाहिए उसकी कमी होने लगती है। बुर्का महिलाओं की आत्मा और उनके स्वाभिमान को पूरी तरह से चोट पहुंचाता है। मुस्लिम महिला अगर सामान्य रूप से शालीन सी कोई पोशाक पहनना चाहती हैं, फिर भी उसको काले रंग का बुर्का उसके ऊपर डालना होता है। इससे उसके स्वाभिमान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचती है। वो महिला जो बुर्का पहने हुए वो जब अन्य महिलाओं के स्वतंत्र शालीन लिबास को देखती है तो उसके मन में कहीं ना कहीं बुर्के के प्रति हीन भावना आ ही जाती है, जिससे उसके आत्मविश्वास को बहुत ज्यादा चोट पहुंचती है। बुर्के के अगर इतिहास को लोग सही में जान ले तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये पहनावा ज्योग्राफिक रीजन की आवश्यकता के लिए उस समय की महिलाओं ने अपनाया था, जिससे उस क्षेत्र में चलने वाली रेत भरी हवाओं से बचा जा सके। उसको अगर दूसरे क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं पर जबरदस्ती लागू किया जाता है तो यह एक मानसिक प्रताड़ना कहलाती है। महिलाओं को अगर इस्लाम के समर्थक पुरुष उनको उनके मन से अगर कपड़े तक पहनने नहीं दे रहे हैं तो मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। बुर्का का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। बुर्का मुस्लिम संस्कृति का एक हिस्सा है, लेकिन इस्लाम का एक हिस्सा नहीं है। जहाँ पर इस्लाम का जन्म हुआ उस हिस्से की औरतों ने कभी भी पर्दा नहीं पहना था। हजरत मोहम्मद ने कभी भी पर्दा करने के निर्देश नहीं दिए थे। धर्म ग्रंथों में दिए गए विचारों के साथ ही विद्वानों का ये मत है कि इस्लाम में सिर ढकने की नेसेसिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा संबंध कुरान से है। सिर को ढकने की प्रथा का प्रारंभ अरब में इस्लाम के आगमन से पूर्व कुछ अन्य देशों के साथ संपर्क के चलते किया गया था, जहाँ पर हिजाब एक प्रकार की सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक था। पूरे कपड़े में या बुर्के में रहना इसे अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचलित नहीं किया गया था। कुरान में हिजाब का जिक्र है, जिसमें महिला का चेहरा दिखता रहता है। बुर्का केवल कट्टरपंथी इस्लाम की सोच है, जिसमें वो महिला को जबरदस्ती चेहरा ढकने के लिए बाध्य करते हैं। श्रीलंका ने वहां पर हुए आत्मघाती हमले के बाद बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया है। बहुत से यूरोपियन और अफ्रीकी देशों ने बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया है। अरब देशों में बुर्का पहनने का चलन वहां पर चलने वाली आंधियों से बचने के लिए था। धीरे धीरे उस क्षेत्र में इस्लाम धर्म के फैलने के कारण बुर्का इस्लाम का अंग बन गया। कुरान में जिलबाब या खिबर शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ होता है बदन को ढकने वाली एक चादर या दुपट्टा। इसमें चेहरे को ढकने को नहीं बोला गया है। फारस में जब इस्लाम का प्रवेश हुआ तो वहां पर एक संस्कृति पहले से ही मौजूद थी। इस्लामी संस्कृति में कई चीजें फारसी संस्कृति से आई हैं, जैसे अल्लाह की जगह खुदा और सलात की जगह नमाज जैसे शब्द। इसी तरह ईरानी संस्कृति के प्रभाव में मुसलमानों ने बुर्का अपना लिया। बुर्का का आत्मघाती कार्रवाइयों में इस्तेमाल तथा उसका अपराधियों द्वारा स्वयं को छुपाने के डिवाइस के रूप में प्रयोग करने की घटनाओं के बाद उसके सार्वजनिक स्थलों में प्रयोग पर गंभीर विवाद खड़ा हो गया। इसके पश्चात अनेक ईसाई बहुत पश्चिमी देशों ने सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का पहनने को प्रतिबंधित कर दिया। फ्रांस में 2011 में सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्ष 2018 में डेनमार्क में सार्वजनिक स्थलों पर बुर्का पहनने का प्रतिबंध लगा दिया गया। जर्मनी की संसद ने गाड़ी ड्राइव करते समय किसी भी तरह से चेहरा नहीं ढकने का कानून पास किया। वर्ष 2017 में ऑस्ट्रिया में विद्यालयों, अस्पतालों और सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा ढकने के प्रतिबंध का कानून पास किया।
बेल्जियम में जुलाई 2011 में पूरे चेहरे को ढकने को प्रतिबंधित करने वाला कानून पास किया गया। लिस्बर्ग में भी इसी तरह के आंशिक प्रतिबंध है। वहां अस्पतालों, अदालतों और सार्वजनिक इमारतों में चेहरा नहीं ढका जा सकता है। पिछले साल ऐसा किस्सा भी सामने आया था जब फ्रांस की सरकार ने एक विदेशी व्यक्ति को नागरिकता देने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि उसने अपनी पत्नी को बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया। वहीं सऊदी अरब के एक मजहबी चैनल वतन टीवी ने नियम बनाया हुआ है कि महिला एंकर नकाब पहने। जब महिलाएं कार्यक्रम पेश कर रही होती हैं तो स्टूडियो में पुरुष कर्मचारियों को घुसने की इजाजत नहीं होती है। बुर्के को लेकर अलग अलग दुविधाएं सामने आती रहती हैं। पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के एक जज के सामने जब धोखाधड़ी का एक मामला आया तो उन्होंने आदेश दिया कि मुस्लिम महिला गवाही देने के लिए अपने चेहरे से नकाब हटाएं। जज का कहना था कि ये उचित नहीं होगा कि गवाह का चेहरा ढका रहे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि बुर्का का हिजाब दोनों में अंतर पता चल गया होगा और साथ ही आप ये भी जान गए होंगे कि इस्लाम धर्म में महिलाओं को इसे पहनने की हिदायत क्यों दी जाती है और किस तरह से महिलाओं पर जुल्म होता है, क्योंकि ये एक तरह का जुर्म है। उन पर ये थोपा जाता है कि उन्हें इस तरह के कपड़े पहनने हैं। वैसे इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।